गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। रोहतास से नासरीगंज में आई बारात में मामूली बात को लेकर हुई मारपीट। एक शख्स की मौत। घटना में 10 लोग हुए घायल। हॉस्पिटल में कराया गया एडमिट। पटना के कंकड़बाग में अपराधियों ने एक युवक को मारी 3 गोली। गंभीर स्थिति में कराया गया हॉस्पिटल में एडमिट। औरंगाबाद के बड़े में एक शख्स का शव पुलिस ने किया बरामद। शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। बगहा में गंडक नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चों की डूबने से मौत। शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे बच्चे। जमुई के सेचन नवादा गांव में एक मोबाइल टावर के पोल से युवक का लटका मिला शव। पुलिस हत्या और सुसाइड के एंगल से कर रही जांच। बघानु मंडल अस्पताल में महिला का शव ले जाने के लिए नहीं मिला एम्बुलेंस। ठेले पर शव रखकर ले गए परिजन। बेगूसराय में खमहार टोला के पास अपराधियों ने पान दुकानदार की हत्या की। विरोध में ग्रामीणों ने किया हंगामा। सड़क को किया जाम। समस्तीपुर पुलिस ने मोस्ट वांटेड सुपारी किलर मोहम्मद चांद को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। 2020 में हुई मनमोहन झा हत्याकांड में संलिप्तता की स्वीकार। सिवान के दाहाबारी में जमीन को लेकर 2 पड़ोसियों में मारपीट। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के बाबरगंज में एक घर से लाखों का सामान लूटा गया। घर में किया गया तोड़फोड़। शादी को लेकर घर में रखा गया था जेवरात। गुमला में नवविवाहिता की निर्मम हत्या। डीएसवी स्कूल गेट के पास से शव बरामद। ईंट पत्थर से कूचकर सलोनी की हत्या। गोड्डा के चकशरी में कृषि विज्ञान केंद्र के नजदीक नदी में मिला महिला का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुमला के बसिया में तोरपा विधायक कोचे मुंडा के रिश्तेदारों के अपराधियों ने की हत्या। अपराधियों ने संतोष मुंडा को मारी गोली। गिरिडीह जिले में नक्सलियों की अब खैर नहीं। 1 करोड़ के इनामी नक्सली पतिराम मांझी उर्फ अनलदा, 25 लाख के इनामी नक्सली अजय महतो उर्फ टाइगर समेत 12 नक्सलियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की तैयारी शुरू। मुजफ्फरपुर में कोरोना पीड़ितों के बंद घरों को चोर बना रहे निशाना। शहर के सातपुरा मोहल्ले में मिल्की टोला में एक रिटायर्ड पुलिस के घर से 32 लाख के गहने और कपड़े गायब। बेगूसराय में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। 6 कोरोना मरीजों की मौत के बाद सदर अस्पताल प्रबंध पूरी तरह लाचार। 18 घंटे तक सदर अस्पताल के मेन गेट पर पड़ा रहा शव। पटना में पुलिसकर्मी और नेवी के एक जवान की भिड़ंत। बगैर हेलमेट के बाइक चला रहा था नेवी का जवान। कहासुनी के बाद जांच में जुटी पुलिस। पटना का महावीर मंदिर कोरोना संकट में समाज सेवा के लिए एक बार फिर से आया आगे। 60 से लेकर 150 सिलेंडर लोगों को फ्री में देने का लिया फैसला। रोहतास के विक्रमगंज अनुमंडल अस्पताल में महीनों से ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के नहीं कर रहा इसका इस्तेमाल। शिवहर में कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए राहत की खबर। ऑक्सीजन की नहीं है कमी। डीएम ने बताया 100 सिलेंडर रखा गया है रिजर्व। कोरोना मरीजों के ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए अब बिहार सरकार प्रचार प्रसार का ले रही सहारा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने पोस्टर के माध्यम से लोगों को ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखने की दी जानकारी। पटना के राजेश्वर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की स्थिति सामान्य। सरकार की व्यवस्था से हॉस्पिटल मैनेजमेंट खुश। अस्पताल कर्मियों ने ऑक्सीजन सप्लाई को बताया सामान्य। राजधानी पटना में कोरोना का कहर जारी। संक्रमण से बचने के लिए डाक बंगला चौराहे से लेकर रेडियो स्टेशन तक कराया गया सैनिटाइज। जमुई की बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह पहुंची सदर हॉस्पिटल। पीपीई किट पहनकर कोरोना मरीजों का जाना हाल। औरंगाबाद के अंकरोहा में पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। मास्क नहीं पहनने वालों को कड़ी चेतावनी। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अस्पताल का सिविल सर्जन ने किया निरीक्षण। 3 दिन पहले बने कोविड सेंटर का लिया जायजा। व्यवस्था में कमी देखकर लगाई फटकार। जहानाबाद में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर शहर के लोग हुए एक्टिव। कई गली और मोहल्लों को कराया गया सैनिटाइज। मुजफ्फरपुर में कोविड गाइडलाइन की जमकर उड़ी धज्जियां। प्रवासी मजदूर बस से उतरने के बाद बगैर जांच कराए जा रहे घर। छपरा शहर में कोरोना के लगातार बढ़ते केस को लेकर कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ी। प्रशासन ने कई जगहों पर लोगों के आवागमन को किया बंद। नवादा पुलिस ने नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ की कार्रवाई। प्रजातंत्र चौक पर तैनात स्वास्थ्य बल के जवानों ने कराया उठक बैठक।
बिहार में कोरोना का कहर जारी, उसके बाद भी सब्जी मंडी में बिना मास्क के घूम रहे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं कर रहे पालन। नवादा के सब्जी बाजार और फल मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी नहीं हो रहा पालन। लोग बड़ी संख्या में घरों से निकलकर सब्जी और फल की खरीदारी कर रहे हैं। छपरा में कोरोना का कहर जारी है, उसके बाद भी सब्जी मंडी में आम दिनों की तरह उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं। पटना ऑनलाइन सब्जियों की डिलीवरी की हुई शुरुआत, काफी संख्या में लोग दे रहे ऑर्डर। बिहार में संक्रमण के कहर के बीच भी नहीं सुधर रहे लोग, कर्फ्यू खुलते ही संक्रमण को भूले लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन। लखीसराय के बढ़िया में दुकानदारों ने सब्जी फेंक कर जताया विरोध, सब्जी मंडी को कांग्रेस ऑफिस मैदान में शिफ्ट करने का कर रहे विरोध। मुजफ्फरपुर में खतरनाक स्तर पर पहुंचा कोरोना संक्रमण, शहर में बनाए गए 100 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन, संक्रमण को लेकर लोग अब भी लापरवाह। शेखपुरा के सिरारी बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक में कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई जा रही धज्जियां, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। सासाराम में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने में जुटा प्रशासन, औरंगाबाद के रिफिलिंग प्लांट में भेजा जा रहा ऑक्सीजन। बांका के शिवाजी चौक पर आरएसएस के स्वयंसेवकों ने लोगों को पिलाया आयुर्वेदिक काढ़ा, लोग कोरोना से लोगों को बचने का उपाय भी बताएं, गिनाए फायदे। हाजीपुर में महिलाओं ने आपदा को अवसर में बदला, मास्क बनाकर महिलाएं प्रतिदिन कमा रही 300 से 400 रुपए। पटना के बाढ़ में ब्लड मैन के नाम से मशहूर मुकेश हिसारिया ने शुरू की नेक पहल, कोविड पॉजिटिव मरीजों के घर पहुंचा रहे मुफ्त खाना। भभुआ में 12 जगहों पर लगा है हैंड वॉश मशीन खराब, पिछले साल हजारों रुपए खर्च कर लगाए गए थे मशीन। बेतिया का एक बच्चा लोगों को कर रहा जागरूक, वायरल वीडियो में लोगों से घर से बेवजह ना निकलने की अपील की। हाजीपुर में महिलाओं ने आपदा को अवसर में बदला, मास्क बनाकर महिलाएं प्रतिदिन कमा रही 300 से 400 रुपए। देवघर में एसपी ने किया फ्लैग मार्च, दुकानदारों को 2 बजे तक दुकान बंद करने के आदेश दिए। झारखंड में 6 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। डाल्टनगंज शहर में 2 बजे के बाद भी खुली रही दुकानें, दुकानदारों ने पुलिस और प्रशासन का भी डर नहीं दिखा। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत 2 बजे तक खोलने का आदेश। देवघर के बाबा बलियासे ने पेश की मानवता की बड़ी मिसाल, कोरोना मरीजों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा ऑक्सीजन। साहिबगंज जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और धारा 144 लागू, सख्ती से पालन कराने को लेकर चौक चौराहों का डीसी ने किया औचक निरीक्षण। देवघर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, मास्क और हेलमेट नहीं पहनने वालों से काटा गया फाइन। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण का लोगों में डर नहीं, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में रोज आ रहे 900 नए केस। दुमका के फूलों झानू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सिटी स्कैन मशीन की सुविधा शुरू, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। गिरिडीह में कोरोना संक्रमण के बाद भी प्रशासन की दिखी लापरवाही, कोरोना से मरने वालों मृतकों के शव को परिजनों को बिना कवर से के सौंपा, संक्रमण का बड़ा खतरा। पटना के माइक्रो कंटेनमेंट जोन में लापरवाही, लोग सहूलियत के हिसाब से बैरिकेडिंग हटाकर कंटेनमेंट जोन में कर रहे प्रवेश। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही जारी है, एम्बुलेंस से नदी में फेंके गए पीपीई किट, संक्रमण फैलने का बड़ा खतरा। भागलपुर रेलवे स्टेशन के अतिथि गृह में 20 बेड का आइसोलेशन सेंटर पड़ा बेकार, डॉक्टरों की कमी के कारण चालू नहीं हो सका आइसोलेशन सेंटर। नालंदा के राजगीर अनुमंडल क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लटका ताला, डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव मिलने के बाद नहीं आ रहे कोई डॉक्टर, बिना इलाज कराए बेरंग लौट रहे लोग। मुजफ्फरपुर में कोरोना के साथ एईएस का भी प्रकोप, एसकेएमसीएच में 2 एईएस पीड़ित बच्चे भर्ती, अब तक 8 मामले आ चुके हैं सामने। भागलपुर में रेलवे बहाली कार्यक्रम पर कोरोना का असर, इंटरव्यू लेने के लिए नहीं पहुंचे रेलवे के कोई अधिकारी, अभ्यर्थी करते रहे इंतजार। बगहा के रामनगर में वार्ड नंबर 21 में आग लगने से 2 घर जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। भागलपुर के नवगछिया के बलहा में 2 लाख रुपए नहीं देने पर पति ने पत्नी को दिया तलाक, गुलफसा ना खातून ने पति मोहम्मद जुबैर पर 3 तलाक देने का लगाया आरोप, महिला थाने में शिकायत दर्ज। पूर्णिया के सीमलबाड़ी घाट पर पुल निर्माण की मांग को लेकर कई सालों से लोग कर रहे मांग, कई गांवों को लेकर नाव के सहारे
करते हैं कनकई नदी पार। मधुबनी के कुछ इलाकों में गिरा ठनका, ताड़ के पेड़ पर ठनका गिरने से लगी आग, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। बेगूसराय के रघुनाथपुर में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 4 लोगों की मौत, घटना में 3 लोग घायल, हॉस्पिटल में कराया गया एडमिट। दानापुर के रामजी चक में हाईवा ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर, युवक की घटनास्थल पर मौत, नाराज लोगों ने किया जमकर हंगामा। छपरा के मुशरक में बेकाबू ट्रक ने बुजुर्गों को कुचला, सदर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई मौत। औरंगाबाद के भेड़िया के पास बोलेरो और बाइक की जोरदार टक्कर, एक युवक की मौत, 2 लोग घायल। किशनगंज में एक ही परिवार के 2 भाइयों की सड़क हादसे में मौत, बाइक और ट्रक में टक्कर के कारण हुई दर्दनाक मौत। भागलपुर से पटना जा रही यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त, एक यात्री की मौत, कई घायल। गिरिडीह में बेटी की शादी का कार्ड बांटकर वापस घर लौट रहे एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत, परसन थाना क्षेत्र की केंदुआ पंचायत के इटासानी गांव के रहने वाले थे मृतक। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी में बिजली पोल से टकराई एक बाइक, हादसे में 2 बाइक सवार घायल, इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर। पलामू के नाबा बाजार में बस और ट्रकर की भीषण टक्कर, 2 यात्रियों की मौके पर मौत, कई यात्री घायल। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का तांडव, हाथियों ने 25 साल के एक युवक को कुचला, मृतक के परिवार में मातम। सरायकेला खरसावा के गम्हरिया में बालू का धड़ल्ले से अवैध खनन जारी, खाली ड्रम और ट्यूब की नाव बनाकर सरकारी राजस्व को चूना लगा रहे बालू माफिया। गोड्डा में न्यूज 18 की खबर का असर, गोढ़ी तालाब को जिला प्रशासन ने कराया साफ, खबर चलने के बाद हरकत में आया प्रशासन। गिरिडीह के देवरी प्रखंड में प्रेमी जोड़े को मिली मंजिल, घर से भागने के बाद पुलिस ने पकड़ा, परिजनों को समझाने के बाद दोनों की कराई गई शादी। गुमला के ज्वारी प्रखंड के कई गांवों में अवैध लकड़ी की हो रही कटाई, कीमती पेड़ों को काटकर माफिया बेच रहे हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 8 नए वेंटिलेटर युक्त आईसीयू का ड्राई रन, नई व्यवस्था से मरीज को मिलेगी राहत। सरसा सदर अस्पताल में सोमवार से शुरू होगा आईसीयू और वेंटिलेटर सुविधा की शुरुआत, वेंटिलेटर से कोरोना पीड़ितों को मिलेगी राहत। जामताड़ा चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सौजन्य से होम आइसोलेटेड संक्रमित मरीजों के लिए रसोई की शुरुआत, कोरोना मरीजों को दोपहर और रात्रि में मिलेगा निःशुल्क भोजन। दुमका में अस्पतालों के पास लगे कचरों के अंबार से बढ़ा संक्रमण का खतरा, मरीजों के इलाज के बाद खुले में फेंके जा रहे पीपी किट और मेडिकल वेस्ट, प्रदूषित हवा से मरीज परेशान। सासाराम नगर परिषद ने फुटपाथी दुकानदारों के बीच किया मास्क का वितरण, प्रत्येक दुकानदार को दिए 6 मास्क, लोगों से मास्क लगाने की अपील। अमरपुर बाजार में लगाया गया कोरोना वैक्सीनेशन शिविर, 45 साल से ऊपर के 80 लोगों ने लिया कोरोना का वैक्सीन। छपरा में संक्रमण की तेज रफ्तार के बावजूद नहीं रुक रहे लोगों की लापरवाही, नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन कर खुलेआम किया जा रहा सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए सैकड़ों लोग। पटना में कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच शादी समारोह का आयोजन, बेखौफ होकर शादी में शामिल हो रहे लोग। छपरा में भी शादी समारोह के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन, मशरक में शादी समारोह में इकट्ठा हुई भारी भीड़। रोहतास के रेडियो गांव में एक शादी समारोह में डांसरों ने रात भर लगाए ठुमके, कोरोना गाइडलाइन की जमकर उड़ी धज्जियां। कैमूर में शादी समारोह के दौरान दिखी लापरवाही की तस्वीर, रोक के बावजूद बजाया गया डीजे, भीड़ के कारण बढ़ा संक्रमण का खतरा। पटना के एनएमसीएच में बड़ी लापरवाही आए सामने, अस्पताल परिसर में लावारिश हालत में मिला पीपी किट और दूसरे उपकरण, पीपी किट से संक्रमण बढ़ने की आशंका। बिहार में पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद सभी पुलिसकर्मियों के लिए टीकाकरण आवश्यक है, भारी संख्या में पुलिसकर्मी टीका लेने पहुंच रहे हैं पुलिस अस्पताल, भीड़ के कारण पुलिसकर्मियों को करना पड़ रहा इंतजार। कोरोना के कारण लगाए गए पाबंदियों से परेशान मजदूर का मुंबई से पलायन जारी, मुंबई से अपने घर वापस जाने के लिए काफी संख्या में मजदूर पहुंच रहे लोकमान्य तिलक टर्मिनस। बोकारो के सेक्टर 1 में स्थित एनएम ट्रेनिंग सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन जारी, वैक्सीन लेने पहुंच रहे सैकड़ों लोग, वैक्सीनेशन सेंटर पर बढ़ा संक्रमण का खतरा। कोरोना काल में दूसरों के लिए प्रेरणा बने गणेश झा, पीपी किट बनाकर अस्पतालों में सप्लाई कर रहे हैं गणेश झा, अपनी फैक्ट्री में 20 लोगों को दिया रोजगार। जामताड़ा में लगातार बढ़ती जा रही है कोरोना मरीजों की संख्या, मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में भी की जा रही तैयारी, डीसी और एसपी ने किया अस्पताल का निरीक्षण।
जमशेदपुर में आज से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत जारी। 2 बजे तक कई दुकानों को कराया गया बंद। बाजार में दिखी आम दिनों जैसी भीड़। जिला प्रशासन लगातार कोविड टेस्टिंग में जुटा। टेस्टिंग के लिए अधिक से अधिक पहुंच रहे हैं लोग। पटना में कोरोना पीड़ितों के लिए मददगार बना दीदारगंज का एक व्यक्ति। 100 रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने में कर रहे मदद। सुविधा से लोगों में खुशी। भागलपुर सदर अस्पताल में नशा मुक्त केंद्र में चलाया जा रहा कोरोना हेल्प डेस्क। डॉक्टरों की एक टीम 24 घंटे कर रही लोगों की मदद। एक दिन में 250 से ज्यादा लोगों को मिल रही सुविधा। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर 90 यात्रियों का कोरोना जांच। 24 यात्री मिले पॉजिटिव। स्टेशन पर बरती जा रही लापरवाही। खगड़िया में कोरोना संक्रमित मरीज का आंकड़ा हुआ 1500 के पार। जिला प्रशासन ने सख्ती के लिए कंटेनमेंट जोन बढ़ाने का लिया निर्णय। खगड़िया में कोरोना संक्रमण